जय माता दी। मैं डॉक्टर शशि कुमार पाठक आप सबको नवरात्र से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता हूं। जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सनातन धर्म में जितने भी व्रत पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं उन सब का शुभ मुहूर्त क्या है, इनको करने से अभीष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसकी क्या विधि है, इनसे संबंधित आवश्यक जानकारी मैं प्रदान करता हूं। वीडियो पूर्ण रूप से देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म में व्रतों की एक लंबी परंपरा चली आ रही है। उन्हीं व्रतों में यह नवरात्र व्रत सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। परंतु नवरात्र व्रत तो सामान्यतः वर्ष में 4 बार माने जाते हैं, 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रत्यक्ष नवरात्र। शारदीय नवरात्र आश्विन महीने में माना जाता है, वासंतिक नवरात्र चैत्र महीने में माना जाता है, गुप्त नवरात्र में माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी पर्यंत यह गुप्त नवरात्र में माना जाता है। इस प्रकार से यह 9 दिन भगवती देवी की आराधना में संलग्न रहने के लिए, अपनी इच्छित वर की प्राप्ति के लिए सभी लोग पूजन, जप, तप, क्रिया, हवन इत्यादि कार्य करते हैं। हम चर्चा आज करेंगे वासंतिक नवरात्र के बारे में। इस वर्ष वासंतिक नवरात्र 2 अप्रैल से प्रारंभ होकर 10 अप्रैल दिन रविवार तक पूर्ण 9 दिन का नवरात्र मिल रहा है। कभी कभी 7 दिन तो कम मिलते हैं, 8 दिन ही अधिकतर नवरात्र मिलते हैं, लेकिन इस बार पूर्ण नवरात्र 9 दिन का हम सबको प्राप्त हो रहा है। वैसे तो प्रतिपदा तिथि 1 तारीख दिन शुक्रवार को ही दिन में हो जा रही हैं, जो कि अगले दिन 2 अप्रैल को दिन में 11 बजे तक ही प्रतिपदा तिथि है। उदया तिथि होने के कारण आज ही यह व्रत करने का विधान है। इस व्रत को करने के पहले हर सनातन धर्म में देवी की आराधना करने वाले भक्त अपने घर में कलश स्थापन करते हैं। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त भी सभी की जिज्ञासा रहती है कि किस मुहूर्त में हम कलश स्थापन करें। यह मुहूर्त इस वर्ष मात्र सूर्योदय से लेकर 8:22 तक ही विशेष उत्तम है। 5:30 से लेकर 8:30 तक इसी के अंदर कलश स्थापन कर ले तो अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए, देवी की आराधना करने के लिए प्रशस्त मानी जाती है। वैसे तो दिन भर आज कलश स्थापन किया जाएगा, परंतु दिन में वैधृति हो जाने के कारण, वैधृति हम सब जानते हैं कि सभी कार्यों में निषिद्ध मानी जाती हैं, इसलिए वैधृति में कलश स्थापन न करें। पुराणों में लिखा गया है कि वैधृति पुत्र नाशिनी, अतः वैधृति में यदि कलश स्थापन करेंगे तो पुत्र को कष्ट होगा। इसलिए सभी को यह ध्यान रखें
कि समय के अंदर कलश स्थापन कर लेने से ही अभीष्ट सिद्धि की जो प्राप्ति होती है वह मिल जाएगी। हमारे सनातन धर्म में देवी के 9 दिवस में अलग अलग देवी अपने स्वरूप में बदलकर भक्तों के कल्याण के लिए दर्शन देती हैं। तो आए जाने की कौन सी देवी किस दिन आपको किस स्वरूप में दर्शन करेंगी। 2 अप्रैल दिन शनिवार को भगवती का रूप जो है वह मुख निर्मालिका गौरी के रूप में दर्शन होगा। उस दिन उनका नाम होगा शैलपुत्री। द्वितीय दिवस यानी 3 अप्रैल दिन रविवार को भगवती ज्येष्ठा गौरी के नाम से जानी जाएंगी, जिनको हम सब ब्रह्मचारिणी स्वरूप में दर्शन करते हैं। तृतीय दिवस यानी 4 अप्रैल दिन सोमवार को भगवती सौभाग्य गौरी के रूप में हम सब जानते हैं। इनको आज के दिन चंद्रघंटा के स्वरूप में दर्शन करते हैं और पूजन करते हैं। 5 अप्रैल दिन मंगलवार को भगवती का हम श्रृंगार गौरी के रूप में कुष्मांडा स्वरूप ऋणी दुर्गा का दर्शन पूजन करते हैं। भगवती का खूब अच्छे ढंग से श्रृंगार पूजन करने का आज विशेष महत्व है। 6 अप्रैल दिन बुधवार को भगवती विशालाक्षी नाम से स्कंद माता स्वरूप में हम सब दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। 7 अप्रैल दिन गुरुवार को ललिता गौरी व कात्यायनी स्वरूपिणी भगवती दुर्गा के स्वरूप का हम सब दर्शन पूजन करते हैं। 9 अप्रैल 8 अप्रैल दिन शुक्रवार को हम भवानी गौरी कालरात्रि भगवती का पूजन अर्चन करते हैं। 9 अप्रैल दिन शनिवार को मंगला गौरी, जिसे हम महागौरी के नाम से दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। 10 अप्रैल दिन रविवार को महालक्ष्मी गौरी, जिसको हम सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है, उस दिन हम उनके उन स्वरूप का दर्शन करते हुए उनका पूजन अर्चन करते हैं। इस प्रकार के 9 दिवस में भगवती को भक्तों के कल्याण के लिए अनोखे रूपों में अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए लालायित रहती है। इस नवरात्र में कुछ पर्व व्रत ऐसे होते हैं जिनका विशेष महत्व है, जैसे महानिशा पूजन। महानिशा पूजन सप्तमी युक्त अष्टमी को ही निशा रात्रि में यदि अष्टमी प्राप्त हो रही है तो उसी दिन महानिशा का पूजन हो रहा है, जो कि इस वर्ष 8 अप्रैल को निश्चित है। 8 अप्रैल को ही दुर्गाष्टमी का पूजन का भी विधान है। 10 अप्रैल दिन रविवार को भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसे हम रामनवमी के नाम से जाने जाते हैं। आज व्रत पर्व इसी दिन मनाया जाएगा, इसलिए इन सब बातों को अवश्य ध्यान करें। ऐसा करने से भगवती के मन इच्छित वर की प्राप्ति हो जाती है और भगवती कल्याण करती हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस कामना से व्यक्ति भगवती की आराधना पूजन करता है, भगवती उसकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। श्रद्धा विश्वास के साथ छल कपट छोड़ करके भगवती की आराधना पूजन करें, नारियल की बलि अर्पण करें, अपने घर को खूब सुसज्जित बंदनवार, जय माता दी इत्यादि ध्वजाओं से अलंकृत करें। ऐसा करने से निश्चित है भगवती आपका कल्याण करती हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है।
मैं अगले वीडियो में प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति इत्यादि 9 रूपों का जो वर्णन पुराणों में मिलता है कि शैलपुत्री का नाम क्यों पड़ा गया, भगवती का रूप शैलपुत्री क्यों रखा गया, ब्रह्मचारिणी क्यों रखा गया, इनसे संबंधित भी आवश्यक जानकारी मैं प्रदान करूंगा। वीडियो पूर्ण रूप से देखेंगे तभी आपको इससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो मिल सकती हैं। और यदि कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कृपया मुझे कमेंट करें। सभी को जय माता दी।